सहारा रेगिस्तान अपनी अजमत, वुस्अत और हैरत अंगेज तारीखी राजों के लिए मशहूर है। ये सिर्फ एक आम रेगिस्तान नहीं बल्कि लाखों साल की तारीख और ज़मीन की तग़य्युराती कहानी का हिस्सा है। 1965 में जब खलाबाजों ने ज़मीन पर नज़र दौड़ाई तो उन्हें कुछ ऐसा नज़र आया जो आज तक एक मुअम्मा बना हुआ है। एक आंख जो इंसानी आंख से मुशाबिहत रखती है और जिसे सहारा की आंख या रिचर्ड स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। 1965 में नासा के दो खलाबाजों ने खला से सहारा के बीचों बीच एक बड़ी और हैरत अंगेज गोल साख्त देखी, जिसकी लंबाई 265 किलोमीटर और चौड़ाई 70 किलोमीटर थी। ये आंख एक कुदरती अजूबा है जिसकी अंदरूनी गोल पुतली का कतर तकरीबन 40 किलोमीटर है। हैरत की बात यह है कि इस जगह पर किसी शहाब साक़ब के टकराने के शवाहिद नहीं मिले, जो ये जाहिर करता कि यह साख्त कुदरती अवामल से वजूद में आई। लेकिन कैसे, ये आज भी एक राज है। सहारा की आंख का गोल और परतदार डिज़ाइन कदीम कहानियों में बयान किए गए गुमशुदा शहर अंटलाट से मुशाबिहत रखता है। अंटलाट्स के बारे में कहा जाता है कि ये एक इंतहाई तरक्की याफ्ता तहजीब का मरकज़ था, जहाँ गोलाई में बने शहर पानी की नहरों के जरिए जुड़े हुए थे। हेरोडोटस के नक्शे और यूनानी कहानियों में अंटलाट्स का मुकाम अफ्रीका के मगरिब में बताया गया है, जो आज के रिचर स्ट्रक्चर से हैरत अंगेज हद तक मेल खाता है। एक वक्त था जब सहारा रेगिस्तान सरसब्ज़ व शादाब ज़मीन थी, जहाँ मुख्तलिफ जानवरों और पौधों की भरमार थी। जोग्राफियाई तहकीक के मुताबिक तकरीबन 25 करोड़ साल पहले यहाँ टेटिस ओशन मौजूद था। समंदर की तह से लाइमस्टोन की तह बनी, जो वक्त और मौसम के हसरात से धीरे धीरे रेगिस्तान में तब्दील हो गई। आज के सख्त सहरा से मिलने वाले कदीम दरख्तों और जानवरों के फोसिल इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ कभी एक ज़रखेज़ ज़मीन हुआ करती थी। सहारा रेगिस्तान में पुराने दरिया और झीलों के आसार मिले हैं, जो एक वक्त में यहाँ पानी की भरपूर मौजूदगी को जाहिर करते हैं। साइंसदानों ने ज़मीन के नीचे कदीम झीलों के वजूद के शवाहिद दरियाफ्त किए हैं, जो ये जाहिर करते हैं कि सहारा का रेगिस्तान बनना एक जदीद मौसमियाती तब्दीली का नतीजा है। सहारा के बीच से गुजरता हुआ नाइल दरिया आज भी अफ्रीका की ज़िंदगी की एक अहम शरक है। यह दरिया कदीम मिस्री तहजीब के लिए नहायत अहम था और आज भी लाखों अफराद को पानी और खुराक फराहम करता है। नाइल दरिया के किनारे कदीम आसार बताते हैं कि यह इलाका कभी इंसानी तहजीब का एक बड़ा मरकज़ था। मिस्र में मौजूद वाइट डेजर्ट सहारा के मुनफरद मुकामात में से एक है, जहाँ सफ़ेद लाइमस्टोन की अनोखी साख्तें मौजूद हैं। ये मुजस्मे वक्त और हवा के असरात से बने हैं और साबित करते हैं कि यहाँ किसी वक्त समंदर मौजूद था। आज ये जगह सियाहों के लिए कुदरती अजायबात की जीती जागती मिसाल है। सहारा में मौजूद फोसिल्स और गारों की तस्वीर ये बताती हैं कि यहाँ कभी जानवरों और पौधों की एक बड़ी तादाद आबाद थी। ये तस्वीर गाय, हिरन और दीगर जानवरों को दिखाती हैं, जो आज के दौर में इस सख्त रेगिस्तान में जिंदा नहीं रह सकते। इससे यह जाहिर होता है कि सहारा का मौजूदा माहौल एक नया तगय्युर है। सहारा के मौजूदा रेगिस्तानी मनाजर हवा के तवील अरसे तक चलने वाले कटाव का नतीजा हैं। ये साबित करता है कि कुदरती अमल किस तरह ज़मीन के माहौल को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकते हैं। लाखों साल की तारीख इस बात की गवाही देती है कि सहारा की ज़मीन मुसलसल तब्दीली के ज़द में रही है। सहारा रेगिस्तान न सिर्फ अपनी वुसअत और ख़ूबसूरती के लिए मशहूर है, बल्कि इसके अंदर छुपे राज इंसानी तारीख और ज़मीन की कुदरती तब्दीलियों को समझने के लिए अहम हैं। सहारा की आंख से लेकर गुमशुदा एंटलाट्स तक और कदीम ज़िंदगी के शवाहिद से लेकर वाइट डेजर्ट तक, ये सब इस बात का इशारा देते हैं कि ज़मीन का यह हिस्सा कभी इंसानी तहजीब और कुदरती हुस्न का मरकज़ हुआ करता था। ये पुरअसरार कहानियाँ हमें याद दिलाती हैं कि हमारी ज़मीन के राज अभी मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त नहीं हुए। सहारा में नदी प्लेटो नामी एक जगह पर एक खुफिया बाग मौजूद है, जो खाना बदोशों के लिए जन्नत जैसा है। यहाँ गारों में ऐसी कदीम तस्वीर मिली हैं जो बताती हैं कि यहाँ कभी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल थी, और तस्वीर में गाय और दीगर जानवर दिखाए गए हैं जो किसी ज़माने में यहाँ बड़ी तादाद में पाए जाते थे।